नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी दिखाते हैं। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह का नया लुक दर्शकों को बेहद भा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे उनके स्टाइलिश अंदाज पर लाइक और वाहवाही की बाढ़ आ गई है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह जब से फिल्मों की शूटिंग करके लंदन से मुंबई लौटे हैं, तब से वो हर दिन नए नए लुक में सामने आकर अपने चाहने वालों के दिलों पर कहर ढा रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह बड़े बजट की 3 भोजपुरी फिल्मों और कई वीडियो एल्बम की शूटिंग के सिलसिले में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से लंदन में थे, जहां उन्होंने फिल्म की हीरोइंस के साथ डांस सीक्वेंस शूट किए, दिन रात इंडोर और आउटडोर शूटिंग पूरी की और जैसे ही शूटिंग का लंबा शेड्यूल खत्म करके वो पिछले सप्ताह वापस माया नगरी मुंबई लौटे तो सबसे पहले सिद्धि विनायक के दर पर मत्था टेका। ऊपर वाले से आशीर्वाद लेने के बाद पवन सिंह फिर से भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में लौट आए। कई जाने माने प्रोड्यूसर्स से मिले, कई नई भोजपुरी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की और फिर उनका वहीं जाना पहचाना अंदाज सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक गॉगल्स लगाकर जब सुपरस्टार पवन सिंह अपने साथियों की फौज के साथ बाहर सड़क पर निकले तो उनकी स्टाइल और उनका अंदाज बिजली गिराने लगा। अपने 4 साथियों के साथ जब वो एक कदम बढ़ाने लगे तो उनका रॉब और स्टाइलिश अंदाज देखने लायक था। तभी तो उन्हें भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। अगले ही दिन नए लुक और नए गेटअप में पवन सिंह का एक और स्टाइलिश वीडियो सामने आया, जिसमें धारीदार शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बेहद जच रहे थे। आंखों में काला चश्मा लगाकर वो जैसे ही दूसरी ओर जाने लगे तो पीछे पीछे उनकी टीम के सदस्य भी साथ हो लिए। 2 दिन के अंदर सामने आए इन दोनों वीडियो एल्बम्स ने सोशल मीडिया में जबरदस्त लाइक्स और तालियां बटोरी और पवन सिंह के नए लुक की हर तरफ चर्चा होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची की छात्रा हीरोइन बनने के लिए घर से भाग गई। रास्ते में मनचलों ने परेशान किया तो एक भोले भाले शख्स ने बचा लिया, लेकिन सब इस छात्रा की तरह खुशनसीब नहीं होते। पॉकेट में 800 रुपए और हीरोइन बनने का ख्वाब, घर पर माँ की डांट और सुनहरे सपनों की उड़ान। अपने अधूरे ख्वाब पूरे करने के लिए 11वीं की छात्रा घर से भाग तो गई, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। तभी माया नगरी मुंबई का रास्ता याद आया और इसी उधेड़बुन में पहुंच गई रांची रेलवे स्टेशन। सामने जो ट्रेन दिखी उसी पर सवार हो गई, लेकिन मुंबई की बजाय पहुंच गई आगरा। ट्रेन में जब कुछ मनचले परेशान करने लगे तो एक नौजवान ने उससे बचाया और उसके परिजनों को फोन लगाया, लेकिन परिजनों की फटकार पर घर से भागने की इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपसे बातें करेंगे, आपको स्पेस देना होगा बच्चों को, ताकि वो आपके डांट से भी किसी तरह से घबराए नहीं और वो गलत और सही में तालमेल बिठाना सीखें। आज की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया की ऐसी लत लग गई कि सोते जागते मोबाइल पर ही सपने देखने लगते हैं और उसे पूरे करने के लिए मोबाइल को ही सहारा बना लेते हैं। हीरोइन बनने का सपना देख रही इस छात्रा ने भी इंस्टाग्राम को जरिया बनाया, रील्स बनाने लगी और जब लाइक्स मिलने लगे तो इरादे मजबूत होने लगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी अदाकारी दिखाने और रातों रात स्टार बनने का सुनहरा मौका देती। फॉलोअर्स बढ़ता है ना, जिसके कारण छोटा शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत इजी हो जाता है और फेमस होना भी बहुत इजी हो जाता है, जिसके कारण लोग इसको बनाना पसंद करता है। ऊंचे सपने देखना और उसे पूरा करना भला कौन नहीं चाहता, लेकिन माता पिता की फटकार ने इस छात्रा को गलत रास्ते की ओर मोड़ दिया। वो तो भला था कि एक नौजवान ने उसे मनचलों के चंगुल से बचा लिया, वरना न जाने क्या होता।
हर कोई इस लड़की की तरह खुशकिस्मत नहीं कि सही समय पर बच पाए। ये एक गलती कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये आप सब तक हमने पहुंचा दिया है। कैमरा पर्सन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और रोहतास के ग्रामीणों पर होली से पहले ही फगुआ का रंग चढ़ने लगा है। गांव-गांव में फगुआ की महफिल सजने लगी है, जहां ग्रामीणों की भीड़ लोकगीतों का जमकर लुत्फ उठा रही है। रंगों का त्योहार भले ही अभी दूर है, लेकिन डेहरी के ग्रामीणों के बीच फगुआ का रंग अभी से चढ़ने लगा। तभी अखोड़ी गोला गांव के भीम करूप गांव में शाम ढलते ही फगुआ की महफिल सज गई, जहां पारंपरिक लोक गीतों की स्वर लहरी गूंजने लगी और उसकी धुन पर लोक कलाकार ठुमके लगाने लगे। कभी कजरी की धुन गूंजी तो कभी चैता की तान छिड़ गई। फिर तो लोक कलाकारों ने ऐसा रंग जमाया कि महफिल में मौजूद ग्रामीण उस रंग में डूबने लगे। मथुरा में हरि जी के जन्म भयो है मोहाना, अपने अध्यात्म से खींचकर अपनी पटल पुरानी संस्कृति को जमीन पर रखते हैं। और ऑर्केस्ट्रा हुआ जो गीत लोग गाते हैं और दर्शकों को मनोरंजन करते। ऑर्केस्ट्रा की चकाचौंध से बिल्कुल जुदा फगुआ की महफिल में जब लोक कलाकारों की टोली कजरी गुनगुनाने लगी तो उसकी तान पर नर्तकी की वेशभूषा में दो कलाकार रंग जमाने लगे। गांव के बीचों बीच फगुआ की महफिल रात भर जमी रही, जहां मौजूद ग्रामीण लोक गीतों की धुन पर झूमते रहे, खिलखिलाते रहे और राम सीता, राधा कृष्ण और शिव पार्वती की कहानियां सुनते रहे। हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी करते हैं, उस गलती को काट के निकालते हैं, उस पर जैसे वकील दोनों तरफ से बहस करते हैं, उसी टाइप का दुगोला हम लोग दोनों से बहस करते हैं अध्यात्म में। रोहतास के गांव में फागुन के महीने में फगुआ गीत गाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये परंपरा इन ग्रामीणों का मनोरंजन तो करती ही है, एक दूसरे से सुख दुख बतियाने और एक दूसरे के करीब आने का मौका भी खूब देती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 रोहतास। और रजरप्पा के इडली मैन आशीष खन्ना के इडली बेचने का सुरीला अंदाज लोगों को खूब भा रहा है, सोशल मीडिया में भी जबरदस्त धूम मचा रहा है। चटपटा मसालेदार झालदार वाला इडली वाला चाट वाला मात्र 10 रुपया। चटपटी गाने सुनिए और चटपटी इडली का लुत्फ उठाइए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, ये है रजरप्पा के इडली मैन आशीष खन्ना। बाइक से गली गली घूमते हैं, गाना सुनाते हैं और साउथ इंडियन डिश इडली और चटनी की थाली परोसते हैं। इडली उजला उजला है तो सांभर थोड़ा ढीला है। इडली मैन की इडली और चटनी की प्लेट का स्वाद जितना लजीज है, बेचने का अंदाज उससे कहीं ज्यादा निराला है। रजरप्पा वासियों के कानों में जैसे ही ये चिर परिचित आवाज गूंजती है, सब समझ जाते हैं कि इडली वाले ने किसी चौराहे पर अपनी दुकान सजा दी है। जैसे जैसे स्वर लहरी गूंजती जाती है, वैसे वैसे इडली के शौकीन इडली और चटनी का जायका लेने के लिए इडली मैन के चलती फिरती दुकान की ओर खींचे चले आते हैं। इनका इडली तो एक बार हम पहले खाते नहीं थे इडली, लेकिन जब फर्स्ट बार जो इनका इडली खाए तो इतना अच्छा टेस्टी लगा। और ये जो गाना गा कर जो इडली बेचते हैं ना, तो मत पूछिए,
जो नहीं भी खाने वाला रहेगा ना वो भी आके यहाँ इनके पास खड़ा होकर गाना सुन के इडली जरूर खाते हैं। तो तेरे इडली है उजला, दूसरा सांबर पड़ा, तीसरा मसालों का सुगंध से दिल दीवाना हो गया। इडली मैन आशीष खन्ना रजरप्पा वासियों को हर दिन इडली और सांभर तो खिलाते ही हैं, अपने गाने में उसके स्वाद और जायके का भी गुणगान करने लगते हैं। अरे गावे गावे का रहे बाड़ी, हाला रे हाय रे डाले, अरे हाय रे डाले वाला। कोरोना काल में जब रजरप्पा जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से ग्राहक दूर होने लगे तो इडली मैन आशीष खन्ना को रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया। तभी उन्हें गाना गाकर इडली बेचने का आइडिया आया। फिर क्या, कभी हिंदी, कभी नागपुरी, तो कभी कोटा भाषा में तान छेड़ देते और गाना सुनाकर ग्राहकों को इडली की प्लेट थमा देते। जैसे जैसे धंधा बढ़ता गया वैसे वैसे उनके सुर और इडली का जायका भी फेमस होने लगा। सोशल मीडिया में इडली मैन के गानों ने तो धूम मचा दी। बहुत सारा ऐसा गाना जोड़ा हूँ जो स्टेज वगैरह में गाने लायक है, स्टेज में गाता भी हूँ, मगर इसमें इडली चाट बेचने के साथ साथ इसको भी इसमें जोड़ के गा रहा हूँ। और जब से गा रहा हूँ तब से कस्टमर बड़ी अनुभव होते हैं, बड़ा ही प्रशंसा करते हैं, उनको खुशी होती है, नहीं खाने वाले भी गाना सुन के खाते हैं। कच्चा बादाम के बाद इडली मैन की सुरीली इडली तेजी से वायरल होने लगी है, तो देर किस बात की, आप भी चटपटी इडली और चटनी का लुत्फ उठाइए और इडली मैन आशीष खन्ना के सुरों में खो जाइए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। गोपालगंज की मशहूर पेड़किया का स्वाद जो एक बार चख ले फिर कभी नहीं भूल सकता। थावे में मां के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं पेड़किया का जायका लेना कभी नहीं भूलते। मीठी चाशनी में डूबी और मेवे के स्वाद में घुली मिली। जी हाँ हुजूर, यही है गोपालगंज की वो मशहूर पिड़किया जो एक बार चखले फिर ताउम्र दीवाना बन जाए। पिड़किया का जायका जितना लजीज है उसे गढ़ने और चाशनी से सराबोर करने की कला उससे कम दिलचस्प नहीं है। ये थावे की मशहूर गौरी शंकर मिठाई दुकान, जहां ये माहिर कारीगर अपने हाथों से पेड़किया के खोल के अंदर खोआ और मावे का मसाला भर रहे हैं और जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी पेड़किया की खोल सील हुई, सीधे उबलती घी से लबालब कड़ाही में छनने लगती है ये मिठाई। गर्म घी में पकते ही सफेद पेड़किया का रंग गाढ़ा भूरा होने लगता है तो बारी आती है चीनी की चाशनी में नहाने की और लीजिए, चाशनी में डूबते ही हाजिर है पेड़किया का जायका। थावे दुर्गा मंदिर पर गौरी शंकर की प्रसिद्ध पौड़किया दुकान है। यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो पौड़किया खाते हैं, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और खाने के बाद हम लोग 2 किलो 4 किलो लेके जाते हैं अपने परिवार के लिए। यहाँ जो भी दर्शन करने लोग आते हैं देश के कहीं किसी भी राज्य से, तो पौड़किया खाते हैं और लेकर जाते हैं। और कहीं भी जाइएगा राज्य में, किसी भी राज्य में, तो इस नाम से पौड़किया का दुकान आपको मिलेगा। थावे मंदिर में मां के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं गौरी शंकर मिष्ठान भंडार की स्वादिष्ट पेड़किया जरूर चखते हैं और अपने साथ थावे मां के आशीर्वाद के रूप में पेड़किया मिठाई का पैकेट घर ले जाना नहीं भूलते। तभी तो बिहार और देश के कोने कोने में रहने वाली जो श्रद्धालु एक बार थावे की पेड़किया का स्वाद चखकर लौटे, उसका जायका फिर कभी नहीं भूल पाए और इस तरह से इस मिठाई की ख्याति देश भर में फैलने लगी। कितने सालों से चल रहा है? 50-60 साल चल रहा है। और ये थावे मंदिर है, यहाँ क्या महत्व है? यहाँ के लोग प्रसाद के रूप में पौड़किया ले जाते हैं और खाते हैं और अच्छा लगता है तो 2 किलो 4 किलो अपना बांध कर ले जाते हैं। लजीज पेड़किया का स्वाद ही कुछ ऐसा है जो एक बार चख ले फिर कभी भूल नहीं पाता और इस तरह से गोपालगंज का ये मशहूर जायका जहाँ भी जाता है अपने साथ बिहार का स्वाद और बिहार की खुशबू फैलाता रहता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रही जुडो कराटे की ट्रेनिंग ने छात्राओं को आत्मविश्वास से भर दिया है। अब ना तो वो मंचलों से डरती हैं, ना सुनसान गली में कदम रखने से हिचकिचाती हैं। अपने स्कूल के खुले ग्राउंड में कराटे के गुर सीख रही ये बच्चियां अब किसी से नहीं डरती, सुनसान गली में भी नहीं रुकती और जब कोई मंजुला छेड़ने लगे तो उसे सबक सिखाना भी नहीं भूलती। सरकार ने रांची के 4 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों में लड़कियों को जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सशक्त बने, मजबूत बने। एक वो समय था जब दूर दराज के गांव से जब ये छात्राएं अपने स्कूल के लिए निकलती थीं, तो डर के मारे पूरे रास्ते ऊपर वाले का नाम लेती रहती थीं। लेकिन जब से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिलने लगी, तब से वो डर गायब हो गया। पहले तो मेरे घर बहुत दूर है, तो पहले हम डरते थे आने से, हिचकिचाते थे कि रास्ता में कुछ भी हो सकता है। पर अब जब से हम सीख रहे हैं तो अब हमको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अब बंद हो गई है। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ने इन छात्राओं में गजब का आत्मविश्वास तो भर ही दिया है, मंचलों से जूझने की हिम्मत भी दी है और खुद के साथ साथ साथी छात्रों की रक्षा करने का हौसला भी दिया है। को ये सब चीज़ सिखा रही हैं और सिखाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ लड़कियों के साथ हो रही है जो नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा चीज़ सब लड़कियां सीखी रहेंगी तो किसी भी अपराधी का हिम्मत नहीं होगा ना किसी लड़की को बुरी नजर से देखने का। जूडो कराटे की ट्रेनिंग में घंटों पसीना बहा रही ये छात्राएं किसी से कम नहीं हैं। कोई आंखें दिखाए तो करारा जवाब दे सकती हैं, जरूरत पड़े तो किसी को भी पल भर में धूल चटा सकती हैं। अगर कोई आ रहा है हम लोग को, अगर नहीं बताएगा, हम लोग को लग रहा है क्यों है पीछे, तो पीछे से सर पकड़ के, अगर कोई है तो उसको पकड़ के अच्छा, सर से ऐसे पकड़ के एकदम टान के ले आना है। बिल्कुल। 10वीं और 11वीं ही नहीं, अंग्रेजी की ABCD सीखने की उम्र में पहली और दूसरी क्लास की छोटी छोटी बच्चियां भी बखूबी कराटे की ट्रेनिंग ले रही हैं। बच्ची अभी से सीख रही हो? हाँ, बहुत मन करता है। बहुत मन करता है। क्या कुछ सीखा अभी तक? अभी तक बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, करके बताओ थोड़ा। ये फर्स्ट पंच, फिर ये बैक, फिर नीचे वाला है। तो मंचलों की अब खैर नहीं है, क्योंकि कराटे के गुर और आत्मविश्वास से लबरेज इन छात्राओं के सामने जब कोई आएगा तो पल भर में धूल चाट जाएगा। जो है ना ही बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, ना ही सामाजिक प्रताड़ना को बर्दाश्त कर सकती है, ना ही गलत चीजों को देखते हुए मुंह फेरना चाहती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।